सात संगत जी, सुमरन करते समय मन भटकता है तो क्या करे सात संगत जी, मन को कैसे रोके। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का यह सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने का अवसर देता है। सुमरन करते समय सात संगत जी, मन को भटकने से कैसे रोका जाए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का भेर। अर्थात सात संगत जी, कबीर जी कहते हैं कि हाथ से माला फेरते फेरते उम्र बीत गई लेकिन मन नहीं बदला। इसलिए हाथ की माला छोड़कर मन को बदलो, तभी सच्चा सुमरन होगा। अक्सर हम सब अनुभव करते हैं कि जब भी हम निरंकार का सुमरन करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकने लगता है। कभी बीते हुए कल की बात याद आने लगती है, कभी भविष्य की चिंता मन को घेर लेती है। ऐसे में सात संगत सुमरन की वह गहराई महसूस नहीं हो पाती जिसकी हमें तलाश होती है। लेकिन निरंकारी ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सुमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा तीनों एकाग्र होकर निरंकार से जुड़ते हैं। सात संगत जी, धन निरंकार जी, महात्मा जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं सुमरन करने बैठती हूँ तो शुरुआत में तो मन लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद मन इधर उधर की बातों में उलझ जाता है। कभी घर के काम याद आने लगते हैं, कभी किसी की कही हुई बात मन को घुमाने लगती है। उस समय लगता है कि मैं सुमरन तो कर रही हूँ लेकिन मन कहीं और चला गया है। क्या यह कमजोरी केवल मेरे साथ ही होती है या बाकी लोगों के साथ भी होती है? और अगर ऐसा होना स्वाभाविक है तो फिर सच्चे सुमरन की अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? धन निरंकार जी, प्यारी सात संगत जी, यह अनुभव केवल आपका ही नहीं बल्कि लगभग हर साधक का होता है, हर संत का होता है। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह हमेशा गतिशील रहता है। जैसे हवा को रोका नहीं जा सकता सात संगत, वैसे ही मन को पूरी तरह स्थिर करना भी आसान नहीं होता। लेकिन निरंकारी ज्ञान हमें यह समझाता है कि मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने से वह और अधिक भटकता है। इसके बजाय हमें उसे सही दिशा देनी होती है। जब हम प्रेम, श्रद्धा और समझ के साथ निरंकार को याद करते हैं तो धीरे धीरे मन की भटकन कम होने लगती है और सुमरन की गहराई बढ़ने लगती है। सात संगत जी, महात्मा जी, आपने बहुत सुंदर बात समझाई कि मन को जबरदस्ती रोकने से वह और भटकता है। लेकिन फिर ऐसा क्या किया जाए कि मन धीरे धीरे सुमरन में टिकने लगे? सात संगत जी, इसका पहला रहस्य है समझ के साथ सुमरन करना। कई बार हम केवल आदत के रूप में या केवल शब्दों को दोहराने के रूप में सुमरन करते हैं, लेकिन जब तक हमें यह गहराई से अनुभव नहीं होता कि निरंकार वास्तव में हर पल हमारे साथ है, तब तक सुमरन केवल एक क्रिया बनकर रह जाता है। जब ज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि यह निरंकार सर्वव्यापी है, हर कण में है, विद्यमान है और मेरे भीतर भी वही शक्ति मौजूद है, तब सात संगत सुमरन केवल शब्द नहीं रहता बल्कि एक अनुभव बन जाता है। उस समय मन भटकता कम है क्योंकि उसे एक सच्चा आधार मिल जाता है। इसलिए सुमरन का पहला रहस्य यही है सात संगत की हम पहले ज्ञान को गहराई से समझे, निरंकार की उपस्थिति को महसूस करें और फिर उस अनुभव के साथ उसका स्मरण करें। महात्मा जी, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जब ज्ञान की समझदारी होती है तो सुमरन भी गहरा हो जाता है। लेकिन कभी कभी समझ होने के बावजूद भी मन स्थिर नहीं रहता। सात संगत जी, आपने बहुत सच्ची बात कही। इसलिए सुमरन का दूसरा रहस्य है वातावरण और संगति। जब हम ऐसे वातावरण में बैठते हैं जहाँ शांति हो, जहाँ मन को स्थिर होने का अवसर मिले, तो सुमरन में ध्यान लगाना आसान हो जाता है।
यही कारण है कि सत्संग का वातावरण इतना प्रभावशाली होता है। जब हम साथ संगत में बैठकर सुमिरन करते हैं तो वहाँ की सकारात्मक तरंगे और महापुरुषों की वाणी मन को स्थिर करने में मदद करती है। जैसे एक दीपक की लो हवा में डगमगाती है लेकिन बंद कमरे में स्थिर हो जाती है, वैसे ही मन भी उचित वातावरण में स्थिर हो जाता है। इसलिए सुमिरन का अभ्यास करते समय वातावरण और संगति का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। साथ संगत महात्मा जी, यह सच है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो सुमिरन सहज हो जाता है, लेकिन जब हम घर पर अकेले होते हैं तब मन को संभालना थोड़ा कठिन लगता है। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए सुमिरन का तीसरा रहस्य है प्रेम और भाव के साथ स्मरण। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं तो क्या हमें कोई प्रयास करना पड़ता है? नहीं, क्योंकि उस याद में प्रेम होता है। उसी तरह जब सुमिरन केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि प्रेम का भाव बन जाता है तो मन अपने आप निरंकार की ओर आकर्षित होने लगता है। जब हृदय में भावना होती है कि यह वही निरंकार है जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें ज्ञान दिया है, जिसने हमें हर परिस्थिति में संभाला, तब सुमिरन बोझ नहीं लगता बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। और जहां आनंद होता है वहां मन भटकता नहीं बल्कि और गहराई से जुड़ता चला जाता है। साथ संगत जी, महात्मा जी, जब सुमिरन प्रेम से होता है तो सच में उसका आनंद अलग ही होता है। लेकिन कभी कभी मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं जो सुमिरन को बाधित करते हैं समय। साथ संगत जी, यही वह स्थान है जहाँ सुमिरन का चौथा रहस्य काम आता है। विचारों को दोबारा नहीं, उन्हें देखने की कला सीखना। अक्सर हम जब सुमिरन करते समय कोई विचार आता है तो उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन जितना हम उससे लड़ते हैं वह उतना ही मजबूत होता जाता है। निरंकारी ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम उन विचारों को केवल देखें, उन्हें पकड़कर बैठे नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमें भी अपने मन के विचारों को आते जाते देखना चाहिए। जब हम उन्हें पकड़ते नहीं तो वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और मन फिर से सुमिरन में स्थिर हो जाता है। महात्मा जी, यह दृष्टिकोण वास्तव में बहुत अलग है और गहरा है कि विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें जाने देना चाहिए। बिल्कुल साथ संगत जी। और सुमिरन का पांचवा रहस्य नियमित अभ्यास और धैर्य। सुमिरन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में पूर्णतः को प्राप्त कर ले। जैसे कोई वाद यंत्र सीखने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्थिर करने में भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा समय सुमिरन के लिए निकालते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन की आदत बदलने लगती है। पहले जो मन हर दिशा में दौड़ता था, वही मन धीरे धीरे निरंकार की याद में स्थिर होने लगता है। इसलिए धैर्य रखना और अभ्यास जारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा जी, अब यह स्पष्ट हो गया कि सुमिरन को गहरा बनाने के लिए वातावरण, प्रेम, विचारों को स्वीकार करना और नियमित अभ्यास, यह पांचों बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या इन रहस्यों को अपनाने से हर व्यक्ति सच्चे सुमिरन की अवस्था तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है। निरंकारी मिशन की शिक्षा यही है कि परमात्मा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह निरंकार हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। जब हम इन पांच रहस्यों को अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे सुमिरन केवल एक अभ्यास नहीं रहता बल्कि जीवन की शैली बन जाता है। उस समय मन को अलग से रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मन स्वयं ही निरंकार की याद में आनंद अनुभव करने लगता है। महात्मा जी, आपकी इन बातों से सुमिरन का अर्थ और भी स्पष्ट हो गया। अब ऐसा महसूस होता है कि सुमिरन केवल बैठकर करने वाली क्रिया नहीं बल्कि जीवन के हर पल में निरंकार को महसूस करने की कला है। बिल्कुल बहन जी, जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तो सुमिरन केवल कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रहता बल्कि चलते फिरते, काम करते, लोगों से मिलते जुलते हुए भी निरंकार की याद बनी रहती है। तब मन भटकता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में उसी परम सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करता है। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो व्यक्ति के लिए
तो व्यक्ति के लिए विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। महात्मा जी, जब यह अनुभव होने लगता है कि निरंकार हर पल हमारे साथ है, तब जीवन का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता था, वहीं अब वही मन परिस्थितियों को स्वीकार करने सीखने लगता है। क्या यह परिवर्तन भी सुमरन की ही देन है? बिल्कुल बहन जी। जब सुमरन केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता बल्कि अनुभव बन जाता है, तब जीवन में एक गहरी शांति आने लगती है। पहले मन बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता था, लेकिन जब निरंकार की याद भीतर स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति का आधार बदल जाता है। अब वह परिस्थितियों से नहीं बल्कि परमात्मा की उपस्थिति से शक्ति प्राप्त करता है। यही कारण है कि सच्चा सुमरन व्यक्ति के व्यवहार, विचार और दृष्टि को भी बदल देता है। वह दूसरों में भी उसी निरंकार को देखने लगता है और उसके भीतर करुणा, नम्रता और प्रेम की भावना स्वतंत्रता उत्पन्न होने लगती है। महात्मा जी, इसका अर्थ यह हुआ कि सुमरन केवल ध्यान लगाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली साधना है। जी हाँ बहन जी, सुमरन का वास्तविक उद्देश्य केवल कुछ क्षणों की शांति पाना नहीं बल्कि जीवन को निरंकार की याद के साथ जीना है। जब मन बार बार निरंकार की ओर लौटता है, तब धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और कोई नदी निरंतर बहते बहते अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही निरंतर सुमरन मन में एक नई दिशा बना देता है। उस समय व्यक्ति को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता और उसका मन स्वाभाविक रूप से निरंकार की ओर आकर्षित होने लगता है। यही अवस्था सच्चे सुमरन की पहचान है, जहाँ स्मरण प्रयास से नहीं बल्कि प्रेम से होता है। महात्मा जी, आज की इस चर्चा में यह स्पष्ट हो गया कि सुमरन करते समय मन को भटकने से रोकने के लिए 5 मुख्य रहस्य है। ज्ञान की समझ, अच्छा वातावरण और संगति, प्रेम और भाव, विचारों को स्वीकार करने की दृष्टि और नियमित अभ्यास। यदि कोई साधक इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से उसका सुमरन भी गहरा और स्थिर हो सकता है। महात्मा जी, आज की इस चर्चा में मन को बहुत स्पष्टता और प्रेम मिली है। अब यह समझ में आ गया है कि सुमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा तीनों निरंकार की याद में एक हो जाते हैं। बहन जी, निरंकारी मिशन की शिक्षा यही है कि परमात्मा दूर नहीं बल्कि हर पल हमारे साथ है। जब यह ज्ञान जीवन में उतर जाता है, तब सुमरन कोई कठिन साधना नहीं रह जाती, यह तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। फिर व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसका मन निरंकार की याद में जुड़ा रहता है और वही याद उसे संतुलन, शांति और आनंद प्राप्त करती है। प्यारी साथ संगत जी, यही सच्चे सुमरन की पहचान है। जब मन भटकने के बजाय निरंकार की याद में स्थिर हो जाता है, तब जीवन में शांति, संतुलन और आनंद अपने आप आ जाते हैं। इसलिए हमें इन 5 रहस्यों को केवल सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना है, ताकि हमारा हर पल निरंकार की याद से जुड़ा रहे। जब जीवन सुमरन बन जाता है, तब हर क्षण परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। इसी भावना के साथ हम सब निरंकार का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यह अनमोल ज्ञान दिया और सुमरन का मार्ग दिखाया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।